रेने गुड, जो महिला जिनको मार दिया गया था, उसी से शुरू हुआ, उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद अब एलेक्स प्रेटी को इस तरह से भून दिया गया सरेराह। और वो वीडियो जरूर देखिएगा, किस तरह से लोग चिल्ला रहे हैं। वो 2-3 महिलाएं हैं, वो चिल्ला रही थी, वो वीडियोस देख रहे थे, वही उतार रहे थे। ये दोनों श्वेत थे, ये दोनों गोरे थे। लिबरल मानसिकता के लोग वो नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की गुंडई हो अमेरिका में, लैंड ऑफ द फ्री, उसमें इस कदर लोगों के साथ बदसलूकी की जाए, लोगों पर जातिया हो। वो नहीं चाह रहे थे। देयर गुड कॉन्शियंस डिड नॉट अलाउ दैट टू हैपन। इन्होंने इसलिए क्या किया, खुद को, अपने जिस्म को आइस एजेंट्स और जिन पे ये जुल्म हो सकता था उनके बीच डाल दिया। वो खड़े हो गए। सोसाइटी ऑफ द ब्रेव, सोसाइटी ऑफ द गुड, पीपल विथ अ स्पाइन, पीपल विथ अ कॉन्शियंस। जितने भी विशेषण आप लगा सकते हैं लगा दीजिए। ये जो हम देख रहे हैं, अमेरिका इसीलिए दुनिया का महान देश है। ये अमेरिकन वैल्यूज हैं। ये अमेरिकन लोग जो जुल्म नहीं सहेंगे, चाहे अपने लोग ही क्यों ना करें। मजलूमों पर इस तरह का जालिम का कहर बरपा है। और वही अमेरिकन लोग जिन्होंने इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सारी चीज़ों में यकीन किया, अमेरिकन वैल्यूज़ के अलमबरदार हैं ये लोग। इन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं लोगों के लिए खड़े होकर के। ये एक अहम ऑब्जर्वेशन है। मुझे भी लगता है कि ये एक अनोखी चीज़ है अमेरिकन सोसाइटी के बारे में। पोलराइज्ड है, ये है, वो है, बहुत, वो सब कुछ सही है, बटे हुए हैं खेमों में, वो बात सही है। लेकिन इस तरह से एक राइट एंड रॉन्ग का जो एक फ़र्क जो समझते हैं लोग, और उसके बाद अपनी जान देने पर भी वो तवक्कुफ़ नहीं करते हैं। आई थिंक ये है अमेरिकन वैल्यूज़, ये अमेरिकन प्रिंसिपल्स हैं। अमेरिकन फ्रीडम दरअसल इसी को कहते हैं। मैंने पहले भी अपने शो पर कहा है, आज़ादी कायरों के लिए नहीं होती है। मुंह बंद करके, आंखों पे पट्टी बांध करके, कान बंद करके, सर नीचे करके हर जुल्म को देखना, आगे बढ़ जाना जब तक कि आपके खुद के साथ नहीं हो रहा है। वैसे लोगों के लिए आज़ादी के कोई मायने नहीं हैं। आज़ादी के मायने उन लोगों के लिए हैं। आज़ादी दरअसल डिसेंटर की आज़ादी होती है। आप बोले स्टेट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, लोगों के खिलाफ जो आपको लगता है कि गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप पर कोई हमले ना हो, आपको जेल में ना डाला जाए, आपकी जान ना ली जाए। यही दरअसल आज़ादी है। दुनिया के बहुत देश हैं जहाँ पर यह आज़ादी नहीं मिलती है लोगों को। अमेरिका ये आज़ादी देता है लोगों को। जो आज़ादी जिससे नाराज़ हैं, आज का जो निज़ाम चला रहे हैं, वो लोग नाराज़ रहते हैं, उनको एक ही तरह की आवाज़ सुनना पसंद है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं, मुझे तो बड़ी हंसी आती है। मैं बहुत बार देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा रोका है फ्रीडम ऑफ स्पीच को। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके लिए ये मतलब है कि लोगों को गालियाँ देना, लोगों को प्रताड़ित करना, रेसिज्म फैलाना, ये सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके लिए होता है। लेकिन सुनिएगा कभी क्या बातें करते हैं। यू कैनॉट स्पीक अगेंस्ट अमेरिका। अरे भाई, तुम तय करोगे। इतना कमज़ोर है तुम्हारा देश कि उसकी तंकीद हो जाए तो फिर कोलैप्स हो जाएगा। आप सुनिएगा, ये राइट विंग के बहुत सारे ऐसे फार राइट के टॉकिंग पॉइंट सेम होते हैं। संस्कृति को गरियाओ, धार्मिक अनुष्ठानों का उसका क्रिटिसिज्म ना करो, देश के खिलाफ बात मत करो, महान देश के महान नेता के खिलाफ बात मत करो। यही हो गया है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग अभी भी खड़े हुए हैं, उनके बारे में बिल्कुल बात करना बनता है। बहुत खुश हैं हमारे बहुत सारे लोग, मैं सुनता रहता हूँ अलग अलग स्टेशंस पे, अमेरिका में बहुत खुश हैं। बिल्कुल जिंदा रहिए, आबाद रहिए, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा इन वैल्यूज़ को भी अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए। किसी दूसरे देश पे हमला कर देते हैं
तो फिर अगर आपका कद 2 इंच बड़ा हो जाता है किसी पे हमला करने से, वो अमेरिकन वैल्यूज नहीं है। इन सब चीजों को समझने की बहुत जरूरत है, दरकार है। देशों के अलग अलग वैल्यूज होते हैं, उन स्पिरिट के साथ आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद को भी कहता हूं ये बात। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखना चाहिए अमेरिकन से, कनेडियन से, फ्रांसीसियों से। आज़ाद ख्याल क्या होता है वो अच्छे से आप समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ रह के फ़ायदा नहीं होता है। वो लिटरेचर को पढ़िएगा, जब तक एंगेज नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा कम होता है कि हम किसी चीज़ को देख के समझ पाएं। और एलेक्स प्रेटी, रेने गुड, ये मिनेसोटा में जो ये लोग आकर के खड़े हो गए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हम लाइव टीवी पे देख करके किसी चीज़ को समझ सकते हैं। एक मैनिफेस्टेशन ऑफ अमेरिकन लिबरल वैल्यूज वो हम देख पाए हैं एलेक्स प्रेटी के केस में, रेने गुड के केस में। ऐसे बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, तभी तो अमेरिका बना हुआ है। एक देश महान होता है सिर्फ अपने नेताओं की वजह से नहीं, अपने फौजों की वजह से नहीं। उस देश के संस्कार क्या हैं, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके लोग कैसे हैं, उसका ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, क्या उसकी सोसाइटी मॉडर्न हुई है, क्या उसकी सोसाइटी में साइंटिफिक टेम्पर है, क्या लोग रैशनल फैसले लेते हैं, अगर कोई नहीं ले पा रहा है तो खुले आवाज क्या उसकी तनकीद कर सकते हैं, कर पाते हैं, क्या उसके लोगों का ज़मीर जिंदा है या वो मर चुका है। इन सब देशों से महान बना जाता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, ट्रंप हो, कोई और हो, लेकिन अमेरिका सही मायने में एक महान देश है, क्योंकि उसने दुनिया को ये सीख दी है। पढ़िएगा जरा, बहुत सारे रिपोर्ट्स है। CNN में जाइए, वॉशिंगटन पोस्ट में जाइए, पिछले 3-4 दिनों के अखबार उठा लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स तो है ही है, और भी बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं, बॉस्टन ग्लोब है। ज़रा देखिएगा बॉस्टन ग्लोब का रिपोर्टिंग किस तरह से हो रहा है। ये अखबार पढ़ने के लिए मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा काम होता है। बॉस्टन ग्लोब का अगर आप, सॉरी मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन थोड़ा सा पढ़े हट के मैं ये बात ज़रूर बताऊँगा। एक मूवी है ऑस्कर अवार्ड विनर स्पॉटलाइट करके, जिसमें बॉस्टन ग्लोब की कहानी कही गई है, किस तरह से बॉस्टन ग्लोब ने एक पूरे चल रहे कैथोलिक चर्च में, बॉस्टन इलाके में जो कुनीतियां चल रही थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट चल रहा था, उसको किस तरह से उसने उजागर किया, जिसके लिए उसकी पूरी टीम को पुलित्जर प्राइज मिला था। उस पर फिल्म बनाई गई, वो देखिएगा, स्पॉटलाइट। और दूसरी एक फिल्म है द पोस्ट, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट की कहानी कही गई है। फिर तब तो फैमिली ओन थी, मेरिल स्ट्रिप है इसमें फिल्म में, वो मालकिन है, पति को खो चुकी हैं, अपने कंपनी की बागडोर संभाली हैं, और फिर ये फैसला लेती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को चैलेंज करेंगी। वॉशिंगटन पोस्ट चैलेंज करेगा। ये बहुत अहम एक फिल्म है, जिसको देखने के बाद आपको समझ में आता है कि किस तरह से अमेरिकन फ्रीडम्स को बहाल रखा गया है। लोगों ने अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसके फायदे पूरे समाज को मिलता है। लड़ाई लड़ते हैं जो, वो कम लोग लड़ते हैं, लेकिन लड़ाई सबके लिए की जाती है। ये फर्क समझना चाहिए। मिनियापोलिस के सारे लोग नहीं हैं सड़कों पर, लेकिन जो लोग हैं, बॉर्डर पेट्रोल्स का सामना कर रहे हैं, आईएस एजेंट्स का फोटो उतार रहे हैं, मास्क पहन के जो लोग आए हैं उनको रोक रहे हैं, इन लोगों की वजह से उन्होंने यहाँ पर हमारी लड़ाई लड़ी है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी अब पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। उनको भी अब लगने लगा है। आप देखिए रेने गुड के मामले में कितना कुछ वो कहानियां गढ़ी गई, एक के बाद एक प्रोसिक्यूटर्स ने रिजाइन कर दिया कि ब्लेम उन पे डालो। और उनकी पत्नी जो है, जो कि वेटरन रही है,
यूनाइटेड स्टेट्स आर्म फोर्सेस में काम किया, उसके खिलाफ केस लगाओ, किसी तरह से घुमाओ, ये ओपनली बोला जा रहा था। और आप देखिए ये कैसे लोग हैं, जो 6 लोग प्रोसिक्यूशन के एक के बाद एक करके रिजाइन करके चले गए, बोले कि हम ऐसा केस तो नहीं बनाएंगे। मुझे कंपैरिजन करना पड़ता है क्योंकि मैं भारत में देखता हूं जो चीजें हो रही हैं, मेरा डायरेक्ट कंपैरिजन उधर आ जाता है। मुंह बंद करके, आंख बंद करके, जमीन मार के कैसे लोग जीते हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन हाँ यही है। कोई नहीं आता है सड़कों पे आपके लिए लड़ने के लिए। सड़कों पे कोई प्रोटेस्ट देखेंगे तो मिडिल क्लास के लोग गरियाएंगे, अरे रास्ता रोक के रखा है, ट्रैफिक जैम कर दिया है। कभी भी किसी के हक की कोई बात नहीं करते। लेकिन जब किसी माइनॉरिटी का घर ढाया जाता है तो तालियां बजाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं। हमने ऐसे वीडियोस देखे, तालियां बजाई जाती है। बुलडोजर बाबा, ये नाम दिया गया है एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, जबकि कोर्ट ने बार बार बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये गैर कानूनी है। ये जमीन आसमान का फर्क मैं देख रहा हूं और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इस चीज को उजागर कर रहा हूं। एक समाज को मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जब उसकी आवाज बंद हो जाती है वो मृतप्राय हो जाता है, और जब वो अनीति, अधर्म, इन सब चीजों को जायज ठहराने लगता है, तालियां बजाने लगता है, तो फिर उसकी मृत्यु अनिवार्य है। और एक मरे हुए समाज से कुछ अच्छा नहीं निकलता है, ना कहीं के लीडर बनेंगे, ना किसी के गुरु। अमेरिका में वो कुव्वत में देख पा रहा हूं लोगों में। अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, और भी शायद इस तरह की मुठभेड़ होंगी। खुदा ना खास्ता किसी और की अगर जान गई तो फिर क्या होगा। जितने लोगों ने एलेक्स प्रेटी के बारे में बोला है, अच्छा बोला है कि कितना केयरिंग आदमी था वो। नर्स था, वेटरन्स जो थे, जख्मी हो जाते थे, उन लोगों की केयर करता था। जिसकी भी जिंदगी उसने बचाई या जिसके साथ भी उसने वक्त बिताया, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदला हुआ पाया। एक लेडी हैं, सारा मिजनर, उन्होंने बताया है CNN को कि एलेक्स प्रेटी ICU में नर्स थे जब उनके फादर को सेप्सिस हुआ था, और कुछ ही दिनों के लिए थे, लेकिन इतना इम्पैक्ट एलेक्स प्रेटी ने मुझ पर किया, मेरे परिवार पर। प्रेटी वॉज दिस वंडरफुल, वार्म, वेलकमिंग प्रेजेंस। He made me feel like he cared so deeply for my dad and myself. He was so patient and kind with us. ये जब उन्होंने खबर देखी कि एलेक्स प्रेटी को मार दिया गया है, उन्होंने कहा, I thought I have got to have people know the truth about him. People have to know that I know that he was a wonderful person. It was maddening to see the federal government quickly smear Pretty as a domestic terrorist in the hours after the shooting. हर किसी को domestic terrorist बताया जा रहा है। रेने गुड डोमेस्टिक लेफ्ट विंग टेररिज्म प्लॉट का वो हिस्सेदार थी उसकी। एलेक्स प्रेटी डोमेस्टिक टेररिस्ट था। बड़ा आसान हो गया है किसी को भी डोमेस्टिक टेररिस्ट बता देना, लेकिन अब इन सब चीज़ों से बात बन नहीं रही है। वीडियोस देखिएगा, सड़कों पे हजारों लोग, उन्होंने कहा बस अब और नहीं, अब नहीं हो सकता है।